हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको पता है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण डाक सेवक मतलब यूपी जीडीएस में साइकिल 3 की 4000 से ज़्यादा वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होना है, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बननी है 10th के मार्क्स के बेसिस पर। यहाँ पर इसके जो फॉर्म है वो अभी ऑनलाइन हो रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म ऑनलाइन नहीं किया है तो आप लोग अपना फॉर्म ज़रूर ऑनलाइन कर दें, क्योंकि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। केवल 10th के मार्क्स के बेस पर आपका यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन हो जाता है। तो इसी को लेकर के आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। स्टूडेंट्स के बहुत से कमेंट्स आते हैं जिसमें जो बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट कमेंट होते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपके क्वेश्चंस का भी जवाब इसी वीडियो के माध्यम से मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की ऑथेंटिक और रियल न्यूज़ आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहती है। तो देरी ना करते हुए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो कमेंट है वो आया है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट है जो सर वो मेरे को बनवाना है। तो आप लोग वीडियो में थोड़ी देर बने रहिए, मैं अभी लास्ट में बताऊंगा कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट का क्या उपाय हो सकता है। नेक्स्ट है जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है, वैकेंसी तो आपकी सेंट्रल की है, लेकिन जो उनमें नियुक्तियां होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत होती हैं। तो यहाँ पर आपका जो जाति प्रमाण पत्र है ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों का चल जाएगा। बस आप इतना कर लीजिएगा कि ज़्यादा पुराना जाति प्रमाण पत्र मत रखिएगा, वरना वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होती है। तो आप अपना जो जाति प्रमाण पत्र है अगर 1 साल तक पुराना है तो वो चल जाएगा। अदरवाइज आप जो है अपना यहाँ जाति प्रमाण पत्र जो है उसे रिन्यूअल करवा लीजिएगा। आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए प्लीज़। तो हाँ, यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप कैसे बनेगा भैया, मैं लास्ट में ये दोनों चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट है पहले छत्तीसगढ़ का रिजल्ट कब आएगा ये तो बताओ। तो भैया भाई ये छत्तीसगढ़ जीडीएस का जो रिजल्ट है ये इसी महीने जो है वो आ चुका है। तो आप लोग देख सकते हो, मतलब वीडियो पड़ा हुआ है, आप सर्च में जाइए, वहाँ पर छत्तीसगढ़ जीडीएस का रिजल्ट विद पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। नेक्स्ट है सर मैंने पेमेंट कर दिया लेकिन बता रहा है 72 आवर वेट बता रहा है, और 72 आवर बीत चुके हैं लेकिन बार बार यही बता रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फॉर्म जो फाइनल सबमिट हो चुका है। कभी कभी टेक्निकल इशूज़ की वजह से इस तरह की चीज़ें दिखने लगती हैं, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो है वो पेमेंट अगर हो गया है तो 72 आवर दिखाए चाहे 48 आवर दिखाए, ये आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो गया, तो आप इसके लिए टेंशन छोड़ दें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये आया है तनुज गेमर पबजी लाइट का कि सर प्लीज़ टेल मी सीबीएसई वाले फॉर्म में क्या फिल करें, रिजल्ट में ओनली ग्रेड या पॉइंट। नोटिफिकेशन वाली वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है ग्रेड आप फिल नहीं करोगे, और जो पॉइंट है उनको आप 9.5 के मल्टीपल में करके आप फिल करिएगा, तभी यहाँ पर चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर के। तो भैया व्हाट्सएप ग्रुप के लिए जो ज्वाइन बटन है, ठीक है, ज्वाइन बटन से आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। जो लोग इसमें से सब्सक्रिप्शन लेंगे वही व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ज्वाइन होंगे, और डायरेक्ट वो मेरे से बात जो है वो कर सकेंगे। तो आप लोग ज्वाइन बटन का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, सबसे जो कम वाला है वही वाला लीजिएगा, मोर देन वो आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत मैं बना के उसको ज्वाइन करवाना जो मैंने स्टार्ट कर दिया है, और कुछ लोग इसमें ऐड भी हो चुके हैं। तो आप जल्दी से लीजिए, क्योंकि एक ही व्हाट्सएप ग्रुप चलेगा, क्योंकि जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। जब आप ज्वाइन बटन यहाँ पे परचेज कर लेंगे, इससे क्या होगा कि मैं डायरेक्ट आप लोगों से बातचीत कर सकूंगा, और ज़्यादा मैं संख्या भी नहीं बढ़ाऊंगा। इसलिए नहीं बढ़ाऊंगा, इससे आप लोगों को जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हैप्पी टीचर्स डे एंड यूपी का कट ऑफ वीडियो बनाए जो पोल करवाएं। तो भैया यूपी का जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है वो वीडियो पड़ चुका है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग वो वीडियो देखिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि आज मैं बता दूं कि ये जो है, जो संडे को आपका डाउट सेशन आता है, इसी के जो मेन डाउट्स होते हैं वही पिकअप करके नेक्स्ट जो आपका संडे आएगा उस पर मैं वीडियो बनाता हूं। तो आप लोगों का अगर कोई डाउट है तो इसी वीडियो के कमेंट में आप लोग करके बताइएगा, जिससे आपकी चीज़ें जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं, ठीक है। और इस वीडियो के कमेंट में जितने भी कमेंट आएंगे, तो अगर वीडियो बनाने वाला है तो यहाँ पर आपको कमेंट मिल जाएगा, अदरवाइज जो है वो सारे के सारे कमेंट्स के जो है मैं रिप्लाई यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो अगर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखने जरूर आइएगा, क्योंकि उसमें सारे डाउट्स में जो है वो यहाँ पर एक साथ पिकअप करता हूँ। नेक्स्ट है 20 पोस्ट के लिए पेमेंट अलग अलग करना पड़ेगा। दोस्तों, अब कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, बोर्ड्स हो, जेई या नीट हो, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो अब उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करें इन 3 आसान स्टेप में किसी भी समय। सबसे पहले आप इसे गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। उसके बाद आप इसको साइन अप करें। साइन अप आप अपने मोबाइल नंबर से करेंगे। देन आपको क्या करना है, आप अपने क्वेश्चंस का फ़ोटो ले लें, या तो आप अपने डाउट को टाइप करें। यह ऐप आपको 60 सेकेंड के अंदर एक्सपर्ट से लाइव
कॉल पे ले लेगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। बेहतर डिस्काउंट के लिए स्क्रीन पर दिया गया कोड यूज करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अभी जाएं, ऐप डाउनलोड करें, बेहतर डिस्काउंट रहेगा। क्या रिप्लाई प्लीज। हाँ भैया, 20 पोस्ट के लिए आपको अलग अलग पेमेंट करना पड़ेगा। 5 पोस्ट के लिए आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आप 100 रुपीज़ कट करवाओगे 5 पोस्ट, नेक्स्ट फिर आपको 100 रुपये का पेमेंट करना होगा, तब आप 5 और पोस्ट सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरह आप चाहे 10 सिलेक्ट करें, 15 सिलेक्ट करें, 20 सिलेक्ट करें, हर 5 पोस्ट के लिए आपको 100 रुपये का यहाँ पर पेमेंट जो है वो करना होगा। आई थिंक आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके अगले कमेंट को लेकर के कि सर मेरा कंप्यूटर सर्टिफिकेट में नेम में मिस्टेक हो गई है, क्या वो लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं, लास्ट में आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, लेकिन नेम में हल्की फुल्की मिस्टेक होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपका नाम मान लीजिए संतोष है और आपने उसमें आपका लिखा हुआ जो है वो सुरेश है, तो ऐसे में आपका ये मान्य नहीं होगा। लेकिन हाँ अगर थोड़ा अल्फ़ाबेटिकल मिस्टेक है तो इससे कोई प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट नहीं होगी। आप जो है बेफिक्र होकर लगवा दीजिए। वेरिफिकेशन के टाइम मैं खुद बताऊँगा चीज़ें आपको, तो आप लोग तब तक चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रख लें। नेक्स्ट है सर, बीएड में एडमिशन है क्या, नौकरी और पढ़ाई दोनों कर सकते हैं क्या। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते आप, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी ऑफिशियल आपकी जॉब है तो यहाँ पर भी आपकी अटेंडेंस लगती है, और बीएड भी डिप्लोमा कोर्स है तो वहाँ पर भी अटेंडेंस लगती है। ऐसे में अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका बीएड भी चलता रहेगा और आपका जो है जो आपकी ये जॉब है ये भी चलती रहेगी। लेकिन जब आपकी नौकरी की बात आएगी, क्योंकि अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपका मेन जो लक्ष्य है वो टीचर बनना ही है और अच्छी खासी जॉब है, तो वहाँ पर जब आप वेरिफिकेशन करवाओगे तो फ्रॉड के चक्कर में आपकी बीएड की जो डिग्री है वो निरस्त कर दी जाएगी। तो आप लोग ऐसा काम मत करिएगा। जीडीएस की जॉब के साथ आप केवल प्राइवेट स्टडी कर सकते हो, रेगुलर स्टडी आप किसी भी हालत में नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो वर्किंग टाइम होता है वो 9 से लेकर के 1 बजे होता है, जो कि आपका कॉलेज टाइम भी होता है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है, फाउंडेशन ऑफ आईटी क्लासेस 10th का वैलिड है सर एज कंप्यूटर सर्टिफिकेट। बिल्कुल अवेलेबल जो है, बिल्कुल वैलिड है। अगर आईटी क्लासेस एज अ कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास है, मिनिमम 3 मंथ का, ठीक है, मिनिमम 3 मंथ का होना चाहिए, क्योंकि 60 डेज कहा जाता है और 60 डेज को ये लोग 58 डेज ही मानते हैं। अगर 2 महीने का सर्टिफिकेट लगा है तो आप लोग मिनिमम 90 डेज का रखिएगा। अगर आपका एक सेशन पार हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है सर, कंप्यूटर सर्टिफिकेट में CCC यूज कर सकते हैं या नहीं सर, प्लीज गाइड मी। बिल्कुल आप कर सकते हैं। फिलहाल आप एक चीज़ सर्च करिएगा, मैं आप लोगों को बता दूं, सब लोग जितने भी मतलब व्यूअर मेरे देख रहे हो, कि आप लोग स्टडी विद अंचल एक बार इसे करके आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टडी विद अंचल कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ठीक है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट आप ये सर्च करके देखिएगा। इतने डिटेल से वहाँ पर चीज़ें मैंने क्लियर करी हैं कि आपके सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है सर, अगर कोई अप्रेंटिस कर रहा है और तो क्या वो रजिस्ट्रेशन में एम्प्लॉयड लिखेगा या नहीं, सिर्फ अप्रेंटिस ही है, जॉब नहीं है, तो आप एम्प्लॉय मत लिखिएगा भैया, ठीक है। इससे आपका जो है मेन उस पर इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि आपको वहाँ पर जॉब शो करनी पड़ेगी। तो अप्रेंटिस कोई जॉब नहीं होती, तो आप जो है अपना जो ऑक्यूपेशन है उसी को यहाँ पर डालिएगा। नेक्स्ट है, नरेंद्र तोमर इंस्टीट्यूट एमपी में बेसिक कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट ऑनलाइन 60 डेज का है, चल जाएगा या CCC डायरेक्ट मोड भी है, कौन सा लगाऊं, मैं यूपी से हूं। तो यहाँ पर आप कोई भी लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं भी लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप वेरिफिकेशन कराने जाइएगा तो आप दोनों लेकर के यहाँ पर चले जाइएगा, जो वो लोग मानेंगे वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा बस, और कोई दिक्कत नहीं होती है। आपका जो फॉर्म सबमिट होता है उसमें आप चाहे कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगाएं चाहे ना लगाएं, इससे कोई भी फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। तो आप लोग इसकी टेंशन या यहाँ पर बिल्कुल ना लें। नेक्स्ट है, 10th कंप्यूटर है सब्जेक्ट, क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट जरूरी है, प्लीज बताएं। कतई जरूरी नहीं है। अगर आपके पास 8th के ऊपर 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन PhD IIT बीटेक कुछ भी XYZ अगर आपने किया है, आप GDS की जॉब करना चाहते हैं और कंप्यूटर एज आ सब्जेक्ट आपका रहा है और आप उसमें पास हैं, तो ये आपका भैया पूरी तरह से वैलिड हो जाता है। आपको किसी भी एडिशनल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। एक चीज़ बताऊँ ना मैं, आप लोग सारे वीडियोज पूरे नहीं देखते हो, फिर वही डाउट रिपीट करते हो जो मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं। नोटिफिकेशन में ये चीज़ मैंने बड़े पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करी थी, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें। नेक्स्ट है सर, वेटिंग लिस्ट कितने तक जा सकती है मिनिमम, तो वेटिंग लिस्ट की बात हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। आप लोग चैनल से जुड़े रहें। वेटिंग लिस्ट क्या होता है, वेटिंग लिस्ट का सारा प्रोसेस क्या होता है वो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, आप लोग आराम से वहां पर जाकर के जो है वो चीज़ें देख सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट किस तरह से आती है, क्या क्या प्रोसेस होता है, कितने नंबर है जो आप वेटिंग लिस्ट का जो है इंतजार वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे नेम
अविनाश राम कैटेगरी एससी यूपी बोर्ड हाई स्कूल 80 है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट बलिया में एसटी सीट रिजर्व नहीं है। अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करने पर एसटी में ही सीट मिलेगी ना सर? एसटी कट ऑफ बता दीजिए। हाँ बिल्कुल मिलेगी। आप अगर अदर स्टेट सिटी से यहाँ पर अप्लाई करते हो तो बिल्कुल आपको एसटी सीट मिलेगी। ठीक है, अगर यूपी के बाहर का कोई स्टूडेंट आता है यूपी में फॉर्म अप्लाई करने तो उसको एसटी सीट नहीं मिलेगी, उसे यूआर में ही अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण जो है वो खत्म कर दिया जाता है। तो आई थिंक नेक्स्ट एक और डाउट है, उसको भी देख लेते हैं। सर मैंने एडीसीए किया है तो क्या मैं ट्रिपल सी या ओ लेवल की जगह इस डॉक्यूमेंट का यूज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। एडीसीए ही नहीं, आपने कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, अगर वो मिनिमम 60 डेज का है तो आप उसे बेफिक्र यूज कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन। तो ये आज के डाउट थे, आई थिंक आपको सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर पिछले डाउट सेशन आपने नहीं देखे तो जरूर जाकर के यूपीजीडीएस के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वो डाउट सेशन जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर एक वीडियो में मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करवा देता हूं। व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग देरी ना करें, जल्दी से जल्दी ज्वाइन बटन ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, क्योंकि टोटल आप मान के चलिए वहां पर 200 जैसे ही हो जाते हैं उसके बाद मैं ज्वाइन कराना बंद कर दूंगा। और यहां पर आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे चैट कर सकते हैं, पर्सनल नंबर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, सारी चीज़ें अवेलेबल करा दी जाएंगी। आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।